सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो गहरे साजिश में तुम, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सौभिन के जोहार, हमें मल्लिका, लाइव इंडियन गार्ड चैनल से। दुनिया एक ही है पर सबकी दुनिया कितनी अलग है, कितनी जुदा है। आज बीच प्रकृति के हम बैठे हुए हैं। मेरे साथ शख्सियत के तौर पर अजीत जी हैं। पूरी कहानी इनकी जानेंगे, समझेंगे कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लड़का, जिसके हृदय में कई भाव थे, कई ख्वाब पल रहे थे और कैसे अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहे थे और बीच में सियासत की एंट्री हो गई। कई कहानियाँ रुलाने वाली होती हैं, कई हंसाने वाली, कई गुदगुदाने वाली। अजीत जी के व्यक्तित्व से ये मालूम होगा कि संघर्ष के बीच में भी एक दुनिया पलती है और हम कभी भी अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपका नाम अजीत ही है या अजय है? नहीं, मेरा नाम अजीत भी है और हमारे गांव में जो बचपन में हम लोग खेलते थे, दौड़ते थे, उस टाइम मेरा नाम एक छोटा सा रखा गया था, भोखरा। भोखरा? हाँ। इसका क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब तो जो दिए हैं वही लोग जानते हैं। तो प्यार से बस प्यार से नामकरण हुआ। मतलब गांव में हर किसी का दो नाम रहता है। अच्छा। जैसे हम लोग स्कूल में गए तो अजीत कुमार महतो लिखवा है, गाँव घर में भोखरा भोखरा बोलते थे। तो अपनी कुछ बचपन की कहानी बताइएगा, कैसे घर से आते हैं, पापा लोग कितने भाई हुए, आप लोग जो है परिवार में कौन कौन रहते हैं? पापा लोग तो 3 भाई हैं और दादाजी लोग 2 भाई थे। अच्छा। हाँ, और हम 3 बहन हैं, 1 भाई है। तो पापा लोग जो तीनों थे तो वो तीनों अभी हैं? नहीं, मेरे पापा तो नहीं है, बाकी चचेरे चाचा लोग हैं। हाँ। तो क्या माहौल रहता था? मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि सभी अपना अलग अलग थे? देखिए, हम जब से पैदा हुए थे ना तो जॉइंट फैमिली हम नहीं देखे थे। अच्छा। तो मतलब कि घर में तो जानबे करते, कोई ना कोई मुठभेड़ होते रहता है। जी जी जी, हर घर की तो उसी कारण हम जब मतलब मेरा बचपन में जब 1-2 साल का थे तो नहीं बोल सकते। जब मैं ज्ञान हुआ तो जब देखे तो हम लोग अलग ही हो गए, अलग अलग हो गए थे। लेकिन अलग थे, लेकिन फिर भी फैमिली जैसा ही सब कोई थे, सब एक साथ ही। चूल्हा हम लोग अलग था, बस चूल्हा अलग था, सब चूल्हा अलग था। हर घर में ये होता है, चूल्हा अलग है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी सब एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे दुख सुख में, पर्व त्योहार में, पूजा त्योहार में, सबको हम लोग साथ। तो आप अपने कितने भाई बहन हुए? 3 बहन, 1 भाई। बस आप अकेले ही हैं? बस अकेले ही है। तो अकेले बच्चे का तो बहुत कद्र होता है, इकलौता भाई 3 बहनों के। बहुत प्यार मिलता था, बहुत प्यार मिलता था। तो आप सबसे छोटे थे? सबसे छोटे हैं। तो दीदी लोगों का, बहनों का शादी हो गया है सबका? हाँ, जब हम 1.5 साल के थे तभी मेरा बड़ा दीदी का शादी हुआ था। अच्छा, आप इतने छोटे थे? हाँ, उसके बाद 2003 में महिला दीदी का शादी हुआ। उस टाइम भी उतना ज्ञान नहीं था। जब हम लोग शादी होता तो जब दीदी को विदाई करते हैं ना, तब लोग दिन जाता है, तो लोग दिन हम गए थे। अच्छा। दीदी के साथ में कि नहीं हम भी जाएंगे। अच्छा। दीदी को ले जा रहे तो हम भी जाएंगे। तो फिर कब तक रहे थे? वहाँ पे 2 दिन हम लोग का जो नियम होता है, 2 दिन रहे, फिर घर से आए भैया लोग लेने के लिए, फिर हम लोग आए। अभी छोटी बहन बाकी है, उनकी शादी? नहीं, छोटी बहन का शादी हो गया है जी, और उनका हस्बैंड भी डेट कर गए हैं किसी हादसे में। हाँ, हादसे में डेट कर गए हैं। तो अभी बहन जो है कहाँ रह रही है? बहन अपना ससुराल में ही रहती है। तो लोग मतलब अच्छे हैं, सभी उनको मानते हैं या फिर जीवन बस कट रहा है? जीवन उनका कट रहा है। दीदी बोल रही थी कि हम अपना काम में निकलेंगे, तो हम बोले नहीं, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक आप। तो उनके बच्चे भी थे या फिर नहीं? है, उनका एक बेटा एक बेटी है। तो फिर उनकी परवरिश वगैरह सब ससुराल वाले देखते हैं या फिर खुद दीदी मैनेज करती है? नहीं, सबको मिलके ही मैनेज करते हैं, सब लोग मिलके। हाँ, ससुराल वाला भी कुछ मैनेज करते हैं। तो आपके पिताजी जो है कब एक्सपायर किया जी? 2014 में। 2014 में। कितना उम्र हो रहा होगा उस वक्त? 52-53 साल। 52-53 साल। तो वो भी मतलब बीमार रहते थे या फिर अचानक ही? नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम था उनका। हार्ट का प्रॉब्लम। हाँ। और माँ जो है वो? माँ है अभी। माँ है। हाँ। तो फिर बचपन से जब मतलब पिताजी भी बहुत कम उम्र में चले गए और आप इकलौते लड़के थे, तो जिम्मेदारी तो होगी ही कहीं ना कहीं? जिम्मेदारी बहुत थे। जब 2009 में मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद इंटर किए, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। अच्छा। कुछ कारण ऐसा था। उसके बाद देखिए, मतलब उस टाइम गांव घर का माहौल था, तो हम लोग कभी कोई बढ़िया गाइडलाइन भी नहीं मिला था। इसी कारण
शिक्षा भी थोड़ा सा टाइट नहीं हुआ है जी और पैसा वैसा का भी बहुत दिक्कत था। जी। बहन लोग का ही शादी में कुछ ज़मीन उमीन बेच के शादी देना पड़ा था हम लोग को। तो जब आपने इस तरीके की गरीबी देखी, ज़मीन भी बेचना पड़ा, अक्सर देखते हैं हम कि सामान्य घरों में अगर शादी ब्याह कुछ बड़ा कार्यक्रम करना हो तो आदमी पहले मेहनत से ज़मीन खरीदता है, फिर उसको बेचना भी पड़ता है। तो जब ये सब देखते थे, ये अवस्था कि परिवार भी बहुत अमीर नहीं है, तो मन में क्या चलता था छोटे उम्र में? छोटे उम्र में मन में तो बहुत दुख लगता था। हम लोग को कोई चीज़ मिलता नहीं था जो हम लोग का चाहिए, कुछ चीज़ नहीं मिलता था। हम लोग बैल वैल चराने जाते थे, खेती करते थे। तो पापा भी पूरे खेती पे ही आश्रित थे, पिताजी की कुछ का काम करते थे, काम करते कैजुअल थे। में काम करते थे, माली थे। अच्छा। CMRA में। तब मतलब कितना लगभग पापा कमा लेते होंगे? अच्छा रहन सहन था, मतलब सारा शौक मौज सब कुछ पूरा हो पाता था कि बस जीवन चल रहा था सामान्य? बस जीवन चल रहा था, ऐसा कोई शौक मौज नहीं। तो जब 3 दीदी रहीं, बहनें रहीं, आप अकेले रहे, तो कहते हैं इकलौता बच्चा जो है बिगड़ा हुआ होता है, और वो भी खास करके लड़कों के लिए। तो आप भी बचपन में बदमाश थे कि एकदम गंभीर बच्चे थे? नहीं, बदमाश उतना भी नहीं थे, लेकिन बदमाशी हो जाता था। पढ़ाई लिखाई में बोलते थे तो हम लोग इधर उधर खेलने चल जाते थे। मतलब गाइडलाइन हम लोग को थोड़ा सा, पापा अपना व्यस्त है अपना परिवार को चलाने में, और हम लोग भी अपना थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त रहते थे। अच्छा अजीत जी, एक बात बताइए, जैसे हम जो सोच रखते हैं वो अक्सर हमारे बड़े जो हैं वो जैसा सोचते हैं उससे बहुत जुदा अलग होता है। हमें अब लगता है कि अगर पापा लोग एक समय में सभी भाइयों को लेकर चलते थे, तो अब हम लोगों के अंदर एक बगावत वाली प्रवृत्ति आ गई है कि अगर कोई कुछ बोल दिया तो नहीं भाई अलग हो जाओ, ये कर लो। आपके अंदर ये भाव है क्या कि अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो फिर उस पर बगावत करने वाला आदत, लक्षण, गुस्सा आ जाता है, नहीं ये नहीं चलेगा, हम अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी सकते हैं, ऐसा आता है मन में? हाँ, बहुत आता है ऐसा। बहुत आता है। तो इसलिए ये तो बचपन से ही था? बचपन से ही था, इसलिए तो तीनों बहन को लेके हम चलते हैं अभी भी। जी। बहन लोग भी गरीबी घर में शादी दिया हुआ है, सब माटी से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी करते हैं। बैगनी का शादी, बैगना का शादी सब अपना हाथ से हम किए हुए हैं। अभी दोनों बैगना बैगनी जो जिसका पापा नहीं है उनका भी पढ़ाई लिखाई हम अभी करवा रहे हैं। आप ही करवा हम ही रहे हैं? करवाते हैं। तो जीवन कब बदला? मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटर बस पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कुछ और अलग से कुछ तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ वैसा नहीं किए होंगे, तो फिर आप अपने जीवन को फ़िलहाल अभी कैसे चला रहे हैं? क्या परिवर्तन देख रहे हैं इतने सालों में? परिवर्तन मेरा चेंज हुआ है 2013 के बाद। जब कहते हैं ना कि घर में अगर यदि लक्ष्मी आती है तो जी तो लक्ष्मी आने में लक्ष्मी बन जाता है घर में। शादी हुआ, शादी होने के बाद किस्मत बदला। हो सकता है कि मेरा किस्मत में लिखा हुआ था, या फिर मेरा वाइफ आने के बाद किस्मत को घर को मतलब रौनक आ गया जी। उसमें। बिजनेस तो वाइफ भी धनबाद की ही रहने वाली है या दूर है? धनबाद की ही रहने वाली है, बस विधानसभा हम लोग का अलग है, लेकिन एकदम बॉर्डर में ही उनका घर है। अच्छा। वो धनबाद विधानसभा से है, हम लोग सिंदरी विधानसभा से है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर, मतलब 2 तल्ला चलेंगे तो ससुराल नजर आएगा। अच्छा। तो फिर वाइफ के आने से जो है जीवन आपका थोड़ा सा बदल गया? हाँ, वाइफ का आने पे जीवन बदला। तो वाइफ वैसे ही मनपसंद मिली जैसा आप सोच के रखे थे? अक्सर जब लोग कुंवारे रहते हैं तो मन में होता है, आसपास सुनते देखते हैं कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो घर संभाले, और वो भी आपके घर में तो जरूरत भी थी, पिता भी नहीं रहे, उसके बाद उस समय थे उस समय थे, मतलब कि पहला हार्ट अटैक उनका एक बार आ गया था। अच्छा। तो हम लोग भी समझते, पैसा तो उतना था नहीं कि हम लोग सीजर वगैरह कुछ करवाएंगे। हाँ। तो पापा बोले कि शादी उदी कर लो। तो इसी प्रेशर में ही शादी हो गया कि पापा बीमार थे तो बोल दिया गया चलो। हाँ, उसके बाद घर में भी कोई नहीं था, मम्मी कितना करेगी, सब बहन का शादी हो गया, तो हम लोग भी सोचे चलो शादी कर लेते, सब कोई बोल रहा है तो उस समय अपना कुछ आपके ओर से डिमांड नहीं था कि हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे? जो मतलब माता पिता ने चयन किया उन्हीं से हुआ, या फिर आपका भी इनपुट रहा था? नहीं, इनपुट क्या, मतलब मम्मी और हम गए थे देखने के लिए। हाँ, मम्मी को लेके गए थे तो बोला नहीं लड़की ठीक है, व्यवहार भी है। जो आपकी वाइफ है उनका भी परिवार बहुत बड़ा है कि छोटा परिवार है? उनका भी छोटा ही परिवार है। छोटा परिवार है। वाइफ है और उनका 2 भाई है। तो जैसे ही शादी हुई फिर क्या क्या आपके लाइफ में परिवर्तन आया? क्योंकि एक अकेला लड़का जो बचपन में 3 बहनों के बीच में एक भाई, क्या देखे अंतर? शादी होने के बाद हम ITI किए थे। ITI किए, शादी होने के बाद 2 साल जी 13-14 का कंप्लीट हो गया सेशन था हम लोग का। उसके बाद जमशेदपुर में अपेंडिक्स करते थे। अच्छा। अपेंडिक्स किए, अपेंडिक्स करने के बाद उसी दौरान ही पापा का खबर आया कि ऐसा ऐसा ये हो गया। तो उसके बाद शादी होने के बाद फिर
सब कोई बैठे घर में, कैसे का घर चलाएगा लड़का, कैसे क्या करेगा नहीं करेगा। उसके बाद देखिए जिस हिसाब से धनबाद में रहते हैं उस हिसाब से चारों तरफ तो हम लोग को बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गया, तो खेती बाड़ी भी यहाँ थोड़ा हम लोग का मुश्किल हो गया एकदम पूरा। तो फिर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए। मेरे पास 20,000 रुपया पैसा था। सिर्फ 20,000 था? 20,000 और उसी में स्टार्ट करने का सोच लिए? हाँ, सिर्फ 20,000 रुपया। और आप जानबे करते हैं कि 2013-14 में 20,000 बहुत कम पैसा है। तो 20,000 रुपया था। फिर साला लोग थे, मदद किए, दोस्त यारी मदद किए, तो जुगाड़ उगाड़ करके 1,60,000 रुपये पैसा आया। और वही 1,60,000 को लेके चल गए एकदम बंगाल, आसनसोल। तो उस समय मन में ये सब तो आ रहा होगा कि अपने एरिया को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या होगा, पैसा भी उतना अधिक नहीं है। हाँ, तो जो बिजनेस हम स्टार्ट किए हैं ना, बिजनेस के लिए वो पैसा उस टाइम कुछ नहीं था। लेकिन 1,60,000 रुपया लेके गए, वहाँ से सामान खरीदे। डेकोरेटर का बिजनेस करते हैं जी। तो चेयर लिए, कपड़ा वपड़ा लिए, कुछ बर्तन लिए, ले ला के आया, स्टार्टिंग किए। तो कितना समय लग गया बिजनेस को जमाने में अपना? बिजनेस को जमाने में 4-5 साल लग गया पूरा। 4-5 साल? तब तक स्ट्रगल चल ही रहा था। काम नहीं मिलता था शुरू में। हमने क्या कर लिया, हम काम ही नहीं मिल रहा है। 1-1.5 साल तो काम ही नहीं था एकदम। तो वाइफ का इसमें क्या मतलब रोल रहा? क्योंकि कई वाइफ होती हैं जो करती हैं कि अगर ये ऐसा काम क्यों चुन लिए जिसमें कोई मुनाफा नहीं है, स्ट्रगल कर, इतना संघर्ष है। तो वाइफ साथ दे रही थी या फिर ताना भी देती थी? नहीं, ताना नहीं देते थे, भरोसा देती थी। भरोसा देती थी कि जो भी है वो तो अच्छा ही है, अच्छा ही करेगा। ये भरोसा था मेरा पर, जहाँ रह के कभी रुलाएगा नहीं। तो फिर बिजनेस बढ़ाया धीरे धीरे। और आज सरेढ़ला क्षेत्र में हम लोग का एक शाखा चलता है जी। अभी कहीं भी गुजरते हैं तो बोलता है कि नहीं, लैंड रिपोर्टर का मालिक जा रहा है। तो भगवान की दया से अब पैसे रुपए का दिक्कत जो है वो अब आराम है? अब थोड़ा सा आराम है। अब आराम है। मेहनत किए बहुत। तो बचपन में जब आप गरीबी को देखते थे और आप जिस एरिया में रह रहे, शुरू से यहीं रहना हुआ कि और भी कहीं आपका गांव वगैरह भी है? नहीं, हम तो जब से जन्म लिए हैं हम यहीं पे हैं। लेकिन कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का बगल में माइंटन एक बस्ती है, तो वहाँ हम लोग का पूर्वज पहले रहते थे। अच्छा। तो वहीं का ही अभी हम लोग के पूर्वज के पंडित जी है ना, वहीं से आता है। हम लोग का मेन जो घर का पूजा होता है, जैसे सूरजाई पूजा जो पार हुआ भैया का, तो मेन पंडित वहीं से आता है हम लोग का। कहते हैं कि हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ आए हुए हैं। तो पता नहीं कौन आए थे, अब दादाजी का दादाजी था कि दादाजी का दादाजी था जी, ये नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आपके आसपास देख रही हूँ तो आप लोग बहुत सारा मतलब कुछ फल सब्जी वगैरह रोपे हैं, तो ये सब आपको पूरा आता है कि बस परिवार वाले करते हैं? आता है, लेकिन समय नहीं दे पाते क्योंकि अपना काम के बिजनेस के बारे में समय नहीं दे पाते, तो कभी कभी करते भी है। तो जब घर वालों को अपना समय नहीं दे पाते तो उनके तो शिकायत रहती होगी, क्योंकि कोई भी महिला चाहेगी कि अगर उनके हस्बैंड हैं घर में रहें, कहीं घूमे फिरें। सिर्फ कमाना ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर आप कैसे मैनेज करते हैं सबको? मैनेज करना पड़ता है। शिकायत तो बहुत भरा हुआ है घर में। शिकायत इतना भरा हुआ है कि बच्चा लोग बोलते हैं कि पापा यहाँ वहाँ कल लेके गए। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। पढ़ाई शुरू कर दिया? हाँ, कर दिया। एक स्टैंडर्ड 3 में है और एक 1 में। अच्छा अजीत जी, गरीबी जब लोग गांव को जब देखते हैं तो लगता है कि गांव में जितने भी लोग होंगे बहुत अमीर नहीं होंगे, लेकिन आधा हिस्सा जो है सोसाइटी का ये कहता है कि गांव वाले लोगों के पास ज़मीन वगैरह होता है तो ये उनके सुख दुख का साथ ही रहता है। आपको क्या लगता है कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है? बहुत सही है। बहुत सही है। बहुत सही है। ज़मीन एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर दिए ना तो वो दुगना हो जाता है। मान के चलिए आप कोई फल या फिर कुछ लगा रहे हैं, 100 रुपया का बीज लाइए तो 1000 रुपया कमा लीजिएगा। जमीन ऐसा चीज़ है कि उसमें फ़ायदा भी होता है। अच्छा, गांव के लड़के के लिए शहर का जीवन कैसा रहता है? जब आप बचपन में अगर इन गलियों में आप खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो क्या लगता था उस धनबाद को देख के जिसका पूरा विकास हो चुका था, अच्छे दुकान थे, अच्छा माहौल था, तो आपको मन में क्या लगता था कि काश हम भी शहर में पले बड़े होते, मतलब एकदम 20 शहर में मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग होता, हम भी एकदम ढंग का अपना जैसा शौक मौज का चीज़ मतलब अब हमेशा से प्लानिंग किए वो हो पाता? कैसा लगता था गांव का जीवन और शहर के जीवन को देख के? शहर का जीवन को देख के लगता था कि काश हम भी ऐसा जी पाते, लेकिन
जो गांव में मज़ा है वो शहर में मज़ा नहीं है। नहीं है। गांव का नेचुरल आप देख ही रहे तो हैं। क्या कारण है जो गांव इतना अच्छा लगता है? गांव का वातावरण अच्छा है, गांव का माहौल अच्छा है। गांव में क्या है कि देखिए एक वो चीज़ है कि शहर में अगर यदि घर किन्हीं का सटा हुआ है कॉलोनी में ही वगैरह, पर आपका घर में कुछ होता है ना, या रात में कोई घुस जाए चोर वगैरह, तो वो नहीं आएंगे। जी। और हमारे गांव में अगर यदि मेरा घर में यदि आवाज़ आ रहा है ना जोर से, हाँ, तो सब आएंगे। तो सब दौड़ के देख क्या हुआ, क्या बात है, इतना रात को हल्ला क्यों हो रहा है। तो ये एकता जो है वो गांव में अधिक है, गांव में शहर में कोई एकता नहीं है। वो बस शहर में दिखावटी है, अपना सब साइलेंट रहता है अपना अपना घर में। और हम लोग का क्या है कि सब दुख सुख में गांव वाले जुट जाते हैं। खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में सबको, जैसे पहले तो हम लोग माड़ भात खाते थे, अभी भी कभी कभी खाते हैं जी। खाने में पसंद दाल भात सब्जी हम लोग को दोपहर में चाहिए जी। सुबह कुछ हो मिल जाए। मतलब ऐसा कुछ आपका अपने साइड से कोई फुटानी नहीं है कि हमको ऐसा ही एकदम 5 स्टार होटल वाला खाना चाहिए, पनीर चाहिए, एकदम पौष्टिक आहार चाहिए, थोड़ा खुद को मेंटेन रखें? वैसे तो आप बहुत फिट एंड फाइन हैं। हाँ, मन तो करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, फैमिली को चलाने के कारण में मतलब कि थोड़ा सा अपना संभल के खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से। तो आपकी तो उम्र भी उतनी अधिक नहीं है, तो पार्टी वगैरह दोस्तों के साथ नहीं करते? आपका जैसे ही लोग सोचते हैं कि कोई डेकोरेटर का काम कर रहा है, कोई शादी पार्टी में अगर कोई काम करता है, तो उसका जीवन भी उतना ही एकदम रंगीन हो जाता है, सुंदर हो जाता है। जैसा आप सुंदर सुंदर डिजाइन से किसी के शादी समारोह को, बर्थडे पार्टी को सजाते हैं, आपका जीवन भी उतना सुंदर है कि नहीं है? सुंदर मन में है मेरा। जी। करने की कोशिश बहुत करते हैं। तो दोस्तों के साथ पूरा मस्ती पार्टी होता है जब समय मिलता है? होता है। कल ही मेरा बर्थडे था। कल ही बर्थडे मना लिया। हाँ। तो मतलब एकदम फिल्मी पार्टी दिए होंगे जरूर आप, या दोस्त यार ही अरेंज किए? मुर्गा भात। हाँ, बस। और कुछ खास नहीं। तो केक वगैरह तो काटे होंगे? केक काटे थे, सपनदा भी आए थे जो हम लोग का जी धनबाद प्रत्याशी जो, हाँ वो भी आए थे, केक लेके आए थे। तो लोग बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आपको भी तो उन लोगों को फिर उतना ही प्यार देना पड़ता होगा? देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब जीवन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो पॉलिटिक्स में क्यों जाना पड़ गया? पॉलिटिक्स में जाने का कारण नहीं है कि जितने भी हम लोग का पहले का जो यहाँ पे पॉलिटिक्स थे जी पॉलिटिशियन, हाँ, तो कोई खतियान के बारे में सोचता ही नहीं था, कोई स्थानीय नीति के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। तो जब से दादा आए हैं तब से लगता है कि नहीं, आदमी सही है। पहली बार जयराम महतो से कब मिले? पहली बार जयराम महतो से हम मिले थे, भैया का लड़का हुआ था। अच्छा। शक्ति भैया का। तो शाम को 7 बजे हॉस्पिटल देखने के लिए आए थे, ठंडा का दिन था जी। तो उसी दिन दादा से पहली बार हम मिले थे। अच्छा। हाँ। तो मिल करके क्या लगा था कि नॉर्मल बातचीत था, या फिर उस समय भी लगता था कि एकदम ये सच में कोई नेता ही है, आम लोगों से थोड़ा सा अलग उनका सोच उस समय नजर आता था, कि नॉर्मल एकदम पारिवारिक जैसे मेल मिलाप होता वैसा था? पूरा मेल मिलाप पारिवारिक जैसा होता था। उस टाइम में व्यवहार में ये सब नहीं था, जैसे उतना माहौल नहीं था उस टाइम। उस टाइम भैया शायद कुछ कारण से, मतलब तो याद नहीं आ रहा है, कुछ कारण से मतलब इधर उधर हम लोग को हमको होना पड़ रहा था थोड़ा सा। तो उतना इस टाइम माहौल नहीं था। उस टाइम JB केसेस भी और जेल कैम्प भी का नाम भी उस टाइम नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर संघर्ष हुआ, धीरे धीरे ये हुआ, सब कोई एकजुट हुए, सब कोई एकजुट होकर फिर दादा के साथ दिए, तब JB केसेस जेल कैम्प फिर उसका ये हुआ। तो कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा विराम इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीडियोस को देख करके आप जो हैं थोड़े से उदास हो जाते हैं कि कितनी कहानी को सुने। फिर से हम जुड़ेंगे, शख्सियत यही रहने वाले हैं, अन्य खबरों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।